अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कशिश खबरनामे में मैं फरहाद आपका इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, इस खबरनामे में आज दिन भर की अहम खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। आइए नाजरीन, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना हामियों का देरीना ख्वाब हुआ पूरा। लोकसभा में तेलंगाना तरमीमी बिल हुआ पास। हिंदुस्तान की 29वीं रियासत बनेगा तेलंगाना। लोकसभा में वोटिंग के दौरान टेलीकास्ट रोक दिया गया था। स्पीकर मीरा कुमार की हिदायत पर की गई कार्रवाई। राज्यसभा में 19 फरवरी को पेश होगा तेलंगाना बिल। बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी की तेलंगाना बिल की तायीद। टेलीकास्ट रोककर वोटिंग कराने पर मुलायम सिंह यादव समेत कई कायदीन ने जाहिर किया शदीद एतराज। रियासत में गड़बड़ी के पेश नजर मरकज ने जारी किया अलर्ट। साइबराबाद में पुलिस सिक्योरिटी मजीद सख्त। जरूरत पड़ने पर मजीद पुलिस फोर्स तैनात करने मरकज का तयख्खुन। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी 19 फरवरी को दे सकते हैं अपने ओहदे से इस्तीफा। मीडिया से भी करेंगे अहम खिताब। रियासत की तकसीम के खिलाफ 3 अरकान असेंबली ने भी दिया इस्तीफा। वाईएसआर कांग्रेस सरबराह जगनमोहन रेड्डी ने 18 फरवरी को तारीख का सियाह दिन करार दिया। तेलंगाना बिल की लोकसभा में मंजूरी के खिलाफ कल आंध्रा बंद का भी किया ऐलान। और हैदराबाद में तेलंगाना हामी मना रहे हैं जश्न। तेलंगाना के अजला में ईद का माहौल। जगह जगह आतिशबाजी और मिठाइयां तकसीम की गई। सीमा आंध्रा में लोगों ने किया शदीद एहतजाज। और अब खबरें तफसील से। सबसे पहले अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। आज तेलंगाना की आवाम के लिए इंतहाई तारीखी दिन साबित हुआ है। लोकसभा ने भारी हंगामे और नारेबाजी के दरमियान आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ तेलंगाना को मुल्क की 29वीं रियासत बनाने का रास्ता साफ हो गया है। तेलंगाना बिल को लोकसभा ने मंगल के रोज सूती वोटों के जरिए मंजूर कर दिया है। इससे पहले पार्लियामेंट में हंगामा करने के मुलजिम मेंबरान पार्लियामेंट के घुसने के खदशे को देखते हुए लोकसभा के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए थे और टीवी पर लोकसभा का बराह रास्त नशरियात यानी टेलीकास्ट भी रोक दिया गया था। ताहम बिल में तरामीम को लेकर वोटिंग जारी थी। इसी के साथ ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा था कि आंध्र प्रदेश की तकसीम के खिलाफ रियासत के वजीर आला किरण कुमार रेड्डी इस्तीफा भी दे सकते हैं। ऐवान में तेलंगाना बिल के पास होने की खबर मिलते ही तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारकुनों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। Item number 41, Shri Sushil Kumar Shinde. I beg to move the Andhra Pradesh Reorganization Bill 2014 to be taken into consideration and passing in this August House. Yes. Honorable Minister. Yeah. The bill be passed. Bill be passed. Please, how do Bill we... be passed, madam. Please, let's have... Bill be passed. Let's have some order in the House. Madam, I beg to move. I already moved the bill. It should be taken into consideration and passing. The House stands adjourned to meet again at 12:45. Yes. Shri Sushil Kumar Shinde. The movement for a separate state of Telangana has a long and checkered history. It may be recalled that this region within the existing state of Andhra Pradesh had a distinct political and cultural identity.
There have been movements for a separate state in both the Telangana region as well as in the rest of Andhra, which reached a peak in the late 60s and early 70s, which were resolved for the time being through discussion and agreement. In the last few years, however, there has been the resurgence of a social, economic and political aspirations of the people of this region. This bill seeks to meet the democratic aspirations of the people of Telangana region. मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि आंध्र प्रदेश की तकसीम से बनने वाले सीमा आंध्रा को खुसूसी माली पैकेज दिया जाएगा। शिंदे ने अलहदा तेलंगाना की तश्कील से मुतालिक बिल लोकसभा में पास होने के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि हुकूमत ने सीमा आंध्रा की तरक्की के लिए उसे खुसूसी माशी पैकेज फराहम कराने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि ऐवान में बिल को पेश करते वक्त इसका ऐलान किया गया था। नहीं, देखिए, ऐसे इसमें राहत मिली है वगैरह ऐसे नहीं, जो सिंसियरिटी थी और विशेषता हमारी जो प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी जी, ये इन्होंने पहले ही फर्स्ट यूपीए में अनाउंस कर दे दिया था और ये हम वचनबद्ध थे, इसे करना हमारा प्रथम कर्तव्य था। आज वो बिल पास हो गया है, जैसे भी वो पास हो गया है, लेकिन जो भी कुछ उसमें त्रुटि रहेगी ये होगी, उसको देखा जा सकता है, इसमें कुछ नहीं है। और हमने सीमांध्रा के बारे में मैं स्पीच जब कर रहा था तो उसमें स्पेसिफिकली हमने बोला कि फाइनेंशियल विशेष पैकेज हम दे देंगे बोल के। लोकसभा में तेलंगाना बिल पास होने को तारीखी लम्हा करार देते हुए वजीर खारजा सलमान खुर्शीद ने मंगल को कहा कि अब दोनों इलाकों के लोगों को मिलकर अपनी तवानाई मुल्क के मुस्तकबिल के लिए लगानी चाहिए। खुर्शीद ने पार्लियामेंट की इमारत के अहाते में नामानिगारों से कहा कि ये एक तारीखी लम्हा है और वो मानते हैं कि इस सिलसिले में कुछ परेशानियां पेश आएंगी और उसे और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग सूझबूझ के साथ काम करेंगे। उधर बीजेपी की सीनियर लीडर सुषमा स्वराज ने अलहदा तेलंगाना की पुरजोर हिमायत करने के साथ ही आंध्र प्रदेश की तकसीम की वजह से सीमा आंध्रा को होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए हुकूमत से मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम से 148 मरकजी इदारे हैदराबाद में ही रह जाएंगे, इसलिए सीमा आंध्रा के साथ इंसाफ करने के लिए वहां भी ऐसे इदारे खोलने के लिए मनसूबाबंदी कमीशन से हुकूमत की मंजूरी दिलाई जाए। सुषमा स्वराज ने मजीद कहा कि तेलंगाना बने, लेकिन सीमा आंध्रा के साथ भी मुकम्मल इंसाफ होना चाहिए। कि 2004 में कांग्रेस टीआरएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी। अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा कि वो तेलंगाना का निर्माण करेंगी, मगर अपना पहला पूरा कार्यकाल उन्होंने बिना कुछ किए समाप्त कर दिया। और 2014 के 15वें लोकसभा के अंतिम सत्र के अंतिम सप्ताह में ये लोग बिल लेकर आए। 21 तारीख को सत्तावसान है, आज 18 तारीख है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने लोकसभा में तेलंगाना बिल को मिलने वाली मंजूरी के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए दोहराया कि हैदराबाद पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज्वाइंट कैपिटल का तस्वुर हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ है। इस दौरान उन्होंने बताया कि ज्वाइंट कैपिटल का लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के सुपुर्द करने का तस्वुर दुनिया के किसी कानून में मौजूद नहीं है। An historic bill was not debated but introduced and passed in a din in the parliament for the creation of a separate state of Telangana. My party has been consistently saying that on Hyderabad there will be no compromise. With this bill, Hyderabad's GHMC area, which is 620 square kilometers, that area would be under the governor. The law and order, life, liberty and property would be under the governor, which is unconstitutional. It is for the Telangana leaders to say and say very clearly that did they want this kind of Telangana wherein 600 students committed suicide, that you don't have a claim over Hyderabad law and order, and this clause 8 of the bill is unconstitutional. Law and order is a state subject. Article 246 Schedule 7 is very clear. Number one. Number two, what is the concept of common capital?
Nowhere in the world, India, this is common capital, common governor. How can governor become super governor of two states? Thirdly, fourthly, distribution of assets, liabilities and debt. The bill says it will be done on the proportion of population. It is arbitrary, it is wrong. That debt liability should be done on the basis of projects that have been accrued in a particular region. तेलंगाना की मुखालिफत में एक और मरकजी वजीर और सीनियर कांग्रेस लीडर पुरंदेश्वरी के अलावा लगड़ापाटी राजगोपाल ने भी इस्तीफा दे दिया है। पुरंदेश्वरी के करीबी जराये से मिली इत्तला के मुताबिक रियासत की तकसीम के खिलाफ पुरंदेश्वरी ने मरकजी हुकूमत और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस दरमियान खबर यह भी है कि लोकसभा में शदीद हंगामा करने की वजह से कांग्रेस पार्टी से मुअत्तल किए गए विजयवाड़ा के रुकन असेंबली लगड़ा पार्टी ने सियासत को ही अलविदा कह दिया है। लगड़ा पार्टी ने लोकसभा में तेलंगाना बिल पास होने के साथ ही अपना इस्तीफा स्पीकर मीरा कुमार को सौंप दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना मामले पर कांग्रेस के रवैये से वो इंतहाई गमजदा है, इसलिए सियासत को ही छोड़ रहे हैं। అంటే ప్రజాస్వామ్యం మీద పార్లమెంట్ మీద విశ్వాసం ఉంది, నమ్మకం ఉంది. అయినా కూడా ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో రాజకీయాలు దూరంగా ఉంటే మేలని, అలాగే తెలుగు రాష్ట్రాన్ని ఐక్యతగా ఉంచాలని ప్రయత్నం చేస్తాను నేను. కనీసం తెలుగు ప్రజల ఐక్యత కోసం వాళ్ళ మధ్యన ఉన్న ఆ గాయాల్ని, ఆ చెరగని ఆ యొక్క ద్వేషాలని కానీ అవన్నీ కూడా చెరిపేసి ఒక బంధం అనుబంధాన్ని పెంచే విధంగా ప్రేమాన్ని పెంచే ప్రయత్నం చేయడానికి నా వంతుగా కృషి చేస్తాం। इस दरमियान वजीर पार्लिमानी उमूर कमलनाथ ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि तेलंगाना बिल राज्यसभा में जल्द ही पेश होगा। तेलंगाना बिल में ये जो बहुत पुरानी मांग थी, 60 साल पुरानी मांग थी तेलंगाना की, आज ये तेलंगाना बिल पास हुआ है और सदन ने पास किया है। भारतीय जनता पार्टी जो अपने भाषण में उनकी नेता ने कहा कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, पर उसके साथ ये भी कहा कि ये गैर संवैधानिक है और इसको सही तरीके से लाना चाहिए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था भी कह क्या रही हैं, कि समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। हमेशा इन्होंने कहीं कहा हम समर्थन कर रहे हैं, कहीं कहा हम विरोध कर रहे हैं। आज ये बात स्पष्ट हो गई कि कहते हैं हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम आगे भी सपोर्ट करेंगे, पहले भी सपोर्ट कर रहे थे, पर ये गैर संवैधानिक है। इसका सीधा अर्थ और मायने है कि इनका डबल गेम था, दोनों तरफ ये अपनी बात कर। मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना बिल लोकसभा में वोटिंग के बाद मंजूर हुआ है, इसलिए इस बिल की मुखालिफत करना गलत है। వివాదాంశం ఉంది। మరొక ప్రశ్న ఏమిటంటే బ్లాక్అవుట్ జరిగిందని చూపెట్టాలి కదా టీవీలో। ఆ విషయం స్పీకర్ గారు వివరిస్తారు। మొన్న ఈ పెప్పర్ చల్లినప్పుడు ఆ ఇన్సిడెంట్ మొత్తంగా దుర్మార్గమైన ఇన్సిడెంట్ అయినప్పటికీ అది 2-3 నిమిషాల్లో జరిగిపోయింది। वहीं तेलंगाना बिल की लोकसभा में मंजूरी के बाद तेलुगुदेशम सदर चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस डिक्टेटर की तरह कार्रवाई कर रही है। మొదటి నుంచి కూడా ఒక విభజన చేయాలంటే హేతుబద్ధంగా ఉండాలి, ఒక పద్ధతి ప్రకారం చేయాలి, ఇద్దరిని కూర్చొని ఆమోదయోగ్యమైన పరిష్కార మార్గం నుంచి ముందుకు పోవాలి। అప్పుడే ప్రజల్లో ఒక పద్ధతి ఉంటుంది, అందరూ కలిసి ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్తే అది వినకుండా ఇష్టానుసారంగా రాజకీయ గెయిన్ కోసం వీళ్ళు చేశారు। దానివల్ల ఈరోజు అన్ని సమస్యలు వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది। రాజ్యాంగ ఉల్లంఘన చేశారు, ఫెడరల్ స్ఫూర్తికి వ్యతిరేకంగా చేశారు। नाज़रीन, वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद भी अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।